गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ सो फुल ऑफ लव आई कुड बेयरली ईट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा, लानबाजी और विविशन के बीच में सब कुछ हो जाता है जो उन्होंने बहुत दिनों से चाहा था। और दूसरे दिन लानबाजी जल्दी से उठ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा एचिंग फील होती है उसकी ब्रेस्ट में। तो वो जाके आयुआन को ले लेता है। पर जब ग्रैनी वैन आयुआन को अपने साइड में नहीं देखती, वो परेशान हो जाती है। वो जल्दी से अपने पिलो के नीचे से नाइफ निकालती है और वो उधर उधर देखती है। पर जब वो देखती है कि सामने लानबाजी खड़ा है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसकी आंखें आयुआन पे जाती हैं जो लानबाजी की गोद में बिल्कुल कामली सो रहा था और फीड कर रहा था, और उसके जो शोल्डर पे पेन आ गया था वो वैनिश हो जाता है। वो जल्दी से अपना नाइफ नीचे रख देती है और अपने फेस को रब करती है। तो लानबाजी बिल्कुल एम्बेरस होता है। वो बोलता है एक्सक्यूज मी। उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होता है। वो सोचता है कि उसे पहले इजाज़त लेनी चाहिए थी एक प्राइवेट स्लीपिंग क्वार्टर में जाने से पहले, और उसे आयुआन को इस तरह विदाउट वार्निंग नहीं उठाना चाहिए था। उससे पहले ग्रैनी वैन को बताना चाहिए था और उसके बाद वो आयुआन को उठाता। पर हम सबको पता है लानबाजी ये चीज़ मानना ही नहीं चाहता था कि वो चाइल्ड उसका नहीं है, क्योंकि शुरू से वो यही चीज़ समझ रहा है कि आयुआन उसी का है। उसे ये भी मालूम है कि आयुआन उसकी बॉडी से, यानी उसने आयुआन को जन्म नहीं दिया। फिर भी उसे ये चीज़ भी बिल्कुल मैटर नहीं करती। वो ये सोचता है कि उसे कैसे अब अपोलोजाइज करना चाहिए ग्रैनी वैन से। पर उससे पहले लानबाजी कुछ बोले, ग्रैनी वैन वो लानबाजी को बोलती है नहीं नहीं एक्सक्यूज मी, और वो अपना नाइफ छुपाते हुए, यानी वो अपना नाइफ फिर से पिलो के नीचे रख देती है। वो लानबाजी को बोलती है मेरा बुरा नहीं मानिए बॉबी, आपने बस मुझे डरा ही दिया। और वो लानबाजी के चीक्स को पकड़ती है। लानबाजी वहीं पे फ्रोज होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे, क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल इंटायरली ब्लैंक हो जाता है। क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है तब से उसे कभी भी ये चीज़ याद नहीं आ रही किसी ने इतना ज़्यादा प्यार से उसका नाम लिया हो और उसे बॉबी बुलाया हो और इतनी ज़्यादा प्यार से टच किया हो। उसे ये भी याद नहीं होता कि क्या उसकी मदर ने ऐसा अफेक्शन दिया था। पर जो भी हो, आखिरकार लानबाजी को वो सारी चीज़ें पसंद आती हैं और वो ये भी चाहता था ग्रैनी वैन ये फिर से करे उसे। पर ग्रैनी वैन लंबी सी सांस लेती है और फिर से परसुकून होके लेट जाती है अपने बिस्तर पे और अपनी आईज फिर से बंद कर देती है। लानबाजी वहीं पे बैठा रहता है और अपनी नर्सिंग को कंटिन्यू करता है। बहुत ज़्यादा खामोशी होती है। आयुआन की छोटी छोटी फिंगर्स लानबाजी के रोब्स को कर्ल किए हुई होती हैं और आयुआन बिल्कुल स्लोली फीड कर रहा होता है। कभी वो नींद में गिर रहा था, कभी वो नींद में उठ के फिर से फीड कर रहा था, कभी वो अपनी चीक्स लानबाजी के ब्रेस्ट पे रब करता है, तो कभी अपने आप को बिल्कुल लानबाजी की बॉडी से कनेक्ट कर देता है। लानबाजी वो सारी चीजें देख रहा था। लानबाजी धीरे धीरे से अपनी फिंगर्स आयुआन के फेस पे रब करता है और लानबाजी ये सोचता है कि क्या उसकी अपनी मदर ने ये सब किया होगा, क्या उसको ये अलाउ होगा कि उसने मुझे और ब्रदर लान शीशान को खुद नर्स करने के लिए परमिशन दी होगी। पर लानबाजी को ये बात बिल्कुल श्योर होती है कि उसको और लान शीशान को उसके मदर से केयर से निकाला गया था। उसकी मदर को इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि अपने ही बच्चों को नर्स करा सके। उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। तो वो सोचता है कि अगर मुझे कोई मना कर दे कि तुम आयुआन को फीड नहीं करा सकते, मैं तो पता नहीं क्या करके बैठूंगा। लानबाजी ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है कि टाइम बहुत ज्यादा गुजर जाता है और कुछ ही टाइम के बाद आयुआन की नर्सिंग भी फिनिश हो जाती है। पर लानबाजी का दिल अभी तक ये नहीं मान रहा था कि वो आयुआन को नीचे रखे। तो वो आयुआन को बाहर लेके आता है, पर वो उसे सही से रैप करता है क्योंकि मॉर्निंग बहुत ज़्यादा चिल होती है। और वो आयुआन को अपनी स्किन से बिल्कुल क्लोज रखता है, यानी उसे बहुत टाइटली पकड़ा होता है कि जैसे उसे ठंड ना लगे और वो वार्म फील करे। लानबाजी जैसे ही आगे जाता है वो सामने एक स्टोन देखता है जो बिल्कुल ग्रैनी वैन के क्लोज होता है। तो वो वहाँ पे बैठ जाता है, जैसे ग्रैनी वैन को भी टेंशन ना हो कि आयुआन और लानबाजी कहाँ गए। और वो वहाँ पे बैठ के वहाँ पे सुबह होते हुए देखता है। धीरे धीरे स्काई भी ब्लू होता जा रहा है, फिर ग्रे, फिर पिंक, और धीरे धीरे सुबह शुरू हो जाती है। वो सोच रहा होता है कि उसकी फैमिली भी अब उसका इंतज़ार कर रही होगी क्लाउड रेसेस में, क्योंकि उसने क्लाउड रेसेस में बताया था कि वो कल ही वापस आएगा। पर वो गया नहीं। किसी को इतना ज़्यादा शॉक नहीं हुआ होगा क्योंकि नाइट हंट में तो हमेशा ऐसी लेट हो जाती है। पर अब दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है तो उसकी फैमिली ज़रूर उसका इंतज़ार कर रही होगी। लानबाजी वापस जाने के बारे में सोचता है और वो ये भी सोचता है कि वापस जाते ही सीधा स्टोन वॉल के सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा। और ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं थी जिससे लानबाजी को पनिशमेंट से डर लगे। पर अगर लानबाजी इस स्टेज में वापस गया, उसे
बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा। पर अब उसके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, क्योंकि वो सारी चीज़ें बेयर कर लेगा। जो चीज़ वो बेयर नहीं कर पा रहा था वो ये था कि वो अब आयुआन को नीचे नहीं रख सकता, वो इस चाइल्ड को अपने से दूर नहीं कर सकता, वो वेइंग से दूर नहीं जा सकता, और वो वेंस को भी छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको अब ये मालूम हो चुका है कि वेंस बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पीपल हैं। उन्होंने कोई भी क्राइम नहीं किया, वो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। लानवाजी ने इतने साल और मंथ्स ज़ाया किए थे वेंस के बारे में गलत अफवाहें सुनने में, झूठी रूमर्स सुनने में। वो हमेशा साइलेंटली बैठा होता था कॉन्फ्रेंस में, जब भी वो सब मिलके डिस्कशन कर रहे थे वेंस को कैसे ख़त्म करना है, और कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि इन सारे इनजस्टिस वाली चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट करूं। ये सारी चीज़ें सोचते हुए लानवाजी बोलता है कि मेरा पॉइंट क्या है रहने के लिए, अगर मैं अपनी लाइफ इस तरह वेस्ट करूँगा। उसने इतने सारे रूल्स याद किए, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल थे, राइटियस थे, वाइज थे, पर लानवाजी को अब लगता है कि उसे अब किसी रूल्स की ज़रूरत नहीं है कि जो उसे गाइड करें, क्योंकि उसने अब एक बात तो ठान ली है कि अब वो सिर्फ वेंस को प्रोटेक्ट करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उनको डिफेंड करेगा, क्योंकि क्लाउड रेसिस के टीचिंग के अकॉर्डिंग यही सब सही रहेगा। फिर उससे फिर से एक सोच आती, क्या उसके सेक्ट लीडर उसे ही सपोर्ट करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि वो उसे सपोर्ट ना करें इस डिसीजन में। तो लानवाजी इन सारी चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोचते। उसे अब लगता है कि अगर वो अभी यहाँ से चला गया वो हमेशा के लिए रिग्रेट करेगा, और वो सारी चीज़ उसे हर एक दिन याद कराएगी, रिग्रेट कराएगी। तो वो सोचता है कि ये डिसीजन कैसे सही हो सकता है, और सारी चीज़ें उससे बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। उसके जितने सारे उसके डाउट्स होते हैं वो बिल्कुल वैनिश हो जाते हैं, और लानवाजी एक डीप ब्रेथ लेता है। सुबह भी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आयुआन अभी तक उसकी बाहों में सो रहा था और लानवाजी उसे पीसफुली देख रहा था, और उसी टाइम वेंग केव से निकल के आ जाता है। लानवाजी वहाँ पे देखता भी नहीं, पर उसे बिल्कुल पक्का श्योरिटी होती है कि वो वेंग के ही फुटस्टेप हैं, वो वेंग की ही सेंट है। पर फिर भी वो जल्दी से मुड़ता है और वेंग की तरफ देखता है। वेंग जिसका फेस बिल्कुल इमोशन से भरा होता है, उसके हेयर्स और उसके क्लोथ्स बिल्कुल मैसी होते हैं। इतनी ज्यादा डिस्टेंस से भी लानवाजी वो देख सकता था। वेंग के क्लोथ्स के नीचे एक पर्पल का मार्क था, जो लानवाजी के माउथ की ही शेप में बना हुआ था, जो जाहिर है लानवाजी ने रात को दिया था। वो देख के लानवाजी के पूरे फेस पे एक हॉट सी रश हो जाती है। वो प्लीज भी होता है, पर उसे थोड़ी एम्बेरसमेंट भी होती है। वो वेंग को देखता है, वेंग जो बिल्कुल विलेज जाने वाले पाथ को ही देख रहा होता है, और थोड़ी देर के बाद उसकी नज़रें भी लानवाजी पे आती हैं। वो लानवाजी को देख के वहीं फ्रोज हो जाता है। उन दोनों में से कोई भी नहीं बोलता और ना ही मूव होता है अपनी जगह से। वेंग लानवाजी को देख के उसकी आईज बिल्कुल वाइड हो जाती है, यानी पूरी खुल जाती हैं, और जो टेंशन उसे होता है वो बिल्कुल ड्रेन हो जाता है, क्योंकि उसको लगा था कि लानवाजी चला गया। वो तो कि लानवाजी की ब्रेथ भी बिल्कुल हैवी हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। वो सोचता है कि उसने करेक्ट डिसीजन ही लिया है यहाँ पे रुकने का। वेंग का फेस बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था, और वो फिर से अपने फेस को सही कर देता है। लानवाजी को पता था कि वेंग कुछ तो छुपा रहा है, पर लानवाजी के लिए अभी ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि अगर वेंग चाहे तो वो अपने बर्डन्स भी शेयर कर सकता है, पर जब उसे सही लगे तब। पर अगर वो नहीं चाहेगा कोई चीज़ शेयर करना, तो लानवाजी उसे कभी भी फोर्स नहीं करेगा, पर उसके साथ ज़रूर रहेगा, क्योंकि हार्श वर्ड्स और बिल्कुल कोल्ड ग्लेसेस लानवाजी को कभी भी उससे दूर नहीं करती। वहीं धीरे धीरे से अपने रूम से निकल आता है, यानी अपने कोर्टयार्ड से, और स्लोली जाके लानवाजी की साइड में बैठता है और आयुआन के बालों को सहलाता है। वो बोलता है कि लंचा, मुझे लगा कि तुम चले गए। वो सुन के लानवाजी को थोड़ा दुख होता है। वो ये सोचता है कि शायद उसे जल्दी से उठ के बाहर नहीं आना चाहिए था, उसे शायद वेंग के साथ ही उठना चाहिए था, क्योंकि वो केव बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, डार्क थी। उसे वेंग को अलोन नहीं छोड़ना चाहिए था। तो थोड़ी देर के बाद वो आयुआन को अपने आर्म्स के दूसरी आर्म में शिफ्ट करता है और वो बोलता है, आई एम सॉरी, पर मुझे ये सब करना था। वो ये खुल के बोल नहीं पा रहा था। इवन इतनी सारी चीज़ें उन्होंने साथ में रात में कर दी थी,
फिर भी वो ये सब नहीं बोल पा रहा था कि मेरी ब्रेस्ट बिल्कुल फुल हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मुझे आयुआन चाहिए था कि नर्स करने के लिए। वेइंग जिसने ऑलरेडी लानवाजी के ब्रेस्ट को टच किया था, इन सारी चीज़ों से शेमफुल होना तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, पर लानवाजी फिर भी शेम फील कर रहा था और एम्बैरस फील कर रहा था ये सारी चीज़ें वेइंग को बताते हुए। और वेइंग समझ जाता है और वो स्माइल करता है। वो बोलता है तुम इसे फिर से फीड करवा रहे हो। इवन जब वो उठा भी नहीं है, वेइंग आयुआन के टिकल करता है उसके चीक्स को और रफली बोलता है कि तुम इसे बहुत जल्दी मोटा कर दोगे। लानवाजी बिना सोचे समझे बोलता है गुड, क्योंकि वो वैसे भी चाहता था कि वो आयुआन को जल्दी से मोटा सा, प्लम्पी और हैप्पी देखना चाहता है और आयुआन कभी भी हंग्री फिर से ना हो। और वो हमेशा आयुआन को नर्स करवाएगा जब तक वेइंग उसे अपने साथ रखना चाहे। वो सुन के वेइंग का फेस बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। वो आयुआन को अपने हाथों से सहलाता है, पर उसके हाथ जाके लानवाजी की स्किन पे लगते हैं। वो देखिए उसके लिप्स बिल्कुल पार्टेड हो जाते हैं। लानवाजी का हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगता है और वो यही सोचता है कि क्या ये ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं वेइंग को फिर से किस करूं। वो वेइंग के फेस को देखता है जो बिल्कुल जेंटल होता है और वो ये भी देखता है कि वेइंग को कल वाली बात से कोई भी प्रॉब्लम और रिग्रेट नहीं होता। क्या वो फिर से कोई किस करने के लिए मुझे वेलकम करेगा। लानवाजी यही सोचता है कि क्या होगा अगर मैं ये सारे वर्ड्स बोलूं कि वेइंग मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, क्या तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो। इस बिल्कुल टंग बिल्कुल ड्राई होती है और वो सारे वर्ड्स को खा जाता है। कोई भी वर्ड वो बोल नहीं पाता और उससे पहले वो कुछ बोले उसे कुछ फुट स्वैप की आवाज़ आती है और दोनों का ध्यान उस चीज़ पे चला जाता है। तो वहाँ पे वेंशिंग होती है। वो बोलती है हंगुलजुल, क्या मैं आपसे प्राइवेटली बात कर सकती हूँ। लानवाजी वेंशिंग को देखता है, वो उसकी फेस को स्टडी करता है। उसका फेस बिल्कुल भी स्टन होता है। उसके हाथ नीटली बिल्कुल फोल्डेड होते हैं उसकी ब्रेस्ट पे और वो आगे कुछ नहीं बोलती क्योंकि लानवाजी को थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा था कि क्या होने वाला है। तो वो आंखें नीचे करता है और नोट करता है और रिफ्यूज़ नहीं करता, क्योंकि रिफ्यूज़ करेगा तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट लगेगा, क्योंकि आखिरकार वो बहुत ज़्यादा वेइंग की ट्रस्टेड फ्रेंड थी और उसे अगर ब्रूल माउंट्स में रहना है तो उसे किसी को भी बिल्कुल भी ऑफर नहीं करना। तो वो आयुआन को वेइंग की आर्म्स में दे देता है और खुद खड़ा हो जाता है। तो वेइंग भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। उसी टाइम वेंशिंग वेइंग को देखती है और वो बोलती है कि तुम इधर ही रहो और जाके बाथ लो और कोल्ड वाटर तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वो सुन के वेइंग का पूरा फेस फ्लश्ड हो जाता है और लानवाजी को भी बहुत ज़्यादा हीट रेज हो जाती है उसकी नेक पे। तो वेइंग बोलता है तुम आयुआन को जगा दोगी, तुम ग्रैनी वैन को भी जगा दोगी। तो वेंशिंग वहाँ पे देखती है जहाँ पे ग्रैनी वैन सोई हुई होती है और खराटे ले रही होती है, यानी स्नॉट कर रही होती है। तो वेंशिंग बोलती है कि वो सो नहीं रही। वो सुन के ग्रैनी वैन और ज़ोर से स्नॉट करने लग जाती है। तो वेंशिंग वो देख के अपनी आइस रोल करती है और वेइंग बहुत ज़्यादा हंसना शुरू हो जाता है, जो देख के लानवाजी उसी टाइम आयुआन को सुला देता है, क्योंकि आयुआन वेइंग की हंसी के बजाय थोड़ा उठ जाता है। वो देख के वेंशिंग बिल्कुल इम्पेशेंट सा साउंड निकालती है। वो बोलती है वेविशन, इसको नीचे रखो और जाके बात लो। हंगुलजुल तुम मेरे साथ आओ। और ऐसे ही दोनों वेइंग की केव में आ जाते हैं। वेंशिंग अपनी ट्रे जिसमें टी पॉट होता है और कप्स होते हैं वो एक टेबल पे रखती है और अपनी पूरी सराउंडिंग को देखती है और थोड़ी देर के बाद और वो सारी सराउंडिंग को स्टडी करती है। उससे बहुत ज़्यादा अल्फ़ा और ओमेगा की सेंट आती है। वो बोलती है कि ये केव बहुत ज़्यादा रिच स्मेल कर रही है। वो सुन के लानवाजी के एयर्स बिल्कुल बर्न हो जाते हैं, क्योंकि वाकई में केव बिल्कुल सेक्स जैसा स्मेल कर रही थी। पर लानवाजी को वो सारी सैंड बिल्कुल प्लीजिंग जैसा फील हो रहा था, बिकॉज वो सारी सैंड वेइंग और उससे बिलोंग करती हैं। और वो उसी टाइम लानवाजी को देखती है और वो पूछती है कि क्या तुम हीट से गुजर के निकले हो। लानवाजी बोलता है नहीं, बट कुछ अलग हुआ था रात को। तो उसी टाइम वेंशिंग बोलती है फॉल्स हीट। तो लानवाजी बोलता है क्योंकि लानवाजी को पता था अगर उसकी वो ट्रू हीट होती तो वो बहुत दिन चलने वाली थी, पर ये एक ही दिन की थी कि वो सिर्फ एक ही मोमेंट की हीट थी और उस मोमेंट के बाद वो हीट अचानक से डिसअपीयर हो जाती है और उस हीट में बिल्कुल लस्ट और पैशन था। तो वो सुन के वेंशिंग 2 मिनट के लिए थॉट में चली जाती है और बोलती है मिक्स सिग्नल, शायद तुम्हारी बॉडी ये सोच रही है कि तुम्हें अभी एक चाइल्ड है, तो तभी तुम्हें वो पुश कर रही है कि तुम अपने लिए एक मैट ढूंढो।
तो वो सुन के लानवान जी बोलता है नहीं। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। मुझे तो लगा था कि ये पार्ट एंड हो जाएगा, पर नहीं, ये फिक्शन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके शायद 1 और 2 पार्ट हो ही जाएंगे मेरे ख्याल से। पर डोंट वरी गाइस, ये आगे भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा पार्ट। और हाँ, आज आपको थोड़ा मेरी आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस फील हुआ होगा, या यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है ना, तो उसकी वजह से हेल्थ में अप एंड डाउन्स आ ही रहे हैं। चलें आज का आपका कोई कमेंट पढ़ते हैं। तो कमेंट आया है मिस फरजाना से। अस्सलाम वालेकुम आपू, शायद आप बांग्लादेश से हैं। मैंने आपसे बात की है शायद इंस्टाग्राम पे। आपका नाम क्या है? मैंने पहले ही बताया था, मेरा नाम सानिया है। आप एज क्या है? मेरी एज क्या है? मेरी एज 22 है। 1999 जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस दिन मैं भी आज़ाद हो गई थी। आप कहाँ से हो? मैंने बताया था मैं पाकिस्तान से हूँ। आप पढ़ाई करती हो या जॉब? या मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ आर्ट में। आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है? आप क्या सबसे बड़ी हो या छोटी? मैं बिल्कुल छोटी हूँ, अपनी फैमिली में सबसे छोटी। हम 3 ही हैं। मेरे 2 भाई बहन जो बिल्कुल कंट्री से बाहर हैं, यानी वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, और मैं अपने अब्बू के साथ यानी अपने फादर के साथ यहाँ पे रहती हूँ, घर पे पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कमेंट किया करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।